क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी प्रोग्रामिंग में हम सरफेस मिलिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सरफेस मिलिंग वीएमसी मशीन का सबसे बेसिक प्रोग्राम है, क्योंकि ये वीएमसी मशीन का पहला प्रोग्राम है और मैं इसको बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके वो सब पूछ सकते हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं। सीएनसी टर्निंग मशीन के प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो मुझे लगता है कि अब वीएमसी में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर 3 एक्सेस हैं और सीएनसी टर्निंग में 2 एक्सेस थी। तो प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं अपना वर्कपीस यानी कि रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल का साइज क्या है। पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमारा जो रॉ मटेरियल का साइज है वो है 200 बाई 120 का वर्कपीस है और जिसकी थिकनेस 50 mm है। थिकनेस आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सरफेस मिलिंग करनी है यानी कि जो वर्कपीस है उसको फ्लैट करना है, तो जितने mm की हमें डेप्थ देनी है वो हमें ध्यान रखना होगा। बाकी थिकनेस कितनी भी हो वर्कपीस की, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बस इनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें लेंथ और विड्थ जो हमारा वर्कपीस है उसकी ध्यान रखनी है। और क्योंकि वीएमसी मशीन में सिर्फ कोऑर्डिनेट का खेल है, जितनी आसानी से आप कोऑर्डिनेट निकाल लोगे प्रोग्राम आपका बहुत ही आराम से बन जाएगा। इसमें कोई भी साइकिल लगाने की जरूरत नहीं है, G90 से ही हम बना देंगे सारा कुछ। तो प्रोग्राम तो मैंने पहले ही से बना रखा है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम में अपन को क्या करना है। वर्कपीस आपको समझ में आ गया होगा अब तक। और प्रोग्राम में एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि जो हमारा टूल है वो वर्कपीस के बाहर रोकना है, पहले वर्कपीस के ऊपर नहीं रोकना है, क्योंकि सरफेस मिलिंग है वो एज से कट करते हुए अंदर घुसेगा। टूल हमारा एज से कट करता हुआ एंटर करेगा और इसको पूरा पार भी ले जा सकते हो और वर्कपीस के ऊपर ही रोटेट कर सकते हो। जो कटर है हमारा वीएमसी मशीन का, उसका जो साइज लेना है उस हिसाब से ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मैं 50 mm का जो कटर का डाया है वो ले रहा हूँ, एंड मिल ले रहा हूँ। एंड मिल समझते हो, जो सरफेस फिनिशिंग कर रहा हूँ मैं वो एंड मिल से कर रहा हूँ। तो जिनको टूलिंग के बारे में नहीं पता है वो पहले टूलिंग की वीडियो देख लेना, वहां पे पता चल जाएगा कि टूलिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया, टूल कॉल करते हैं सबसे पहले T1 D1 से, और फीड रेट हम दे रहे हैं यहाँ पर 200। फीड रेट का कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी वीडियो देख लेना। ठीक है, स्पिंडल स्पीड पे डिपेंड करता है, सरफेस कटिंग जो करते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम स्पिंडल स्पीड ले रहे हैं 800। M03 M3 लिख दिया यहाँ पर मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, M03 या 3 एक ही चीज़ है। तो M03 स्पिंडल स्टार्ट के लिए, और M41 कमांड मैंने यहाँ स्पेशली यूज़ की है ताकि मैं बता दूं कि कुछ VMC मशीन्स पुराने मॉडल की हैं, उनमें हम छोटा गियर यूज़ करते हैं। तो जो लो गियर सिलेक्शन के लिए हम M41 कमांड यूज़ करते हैं, हाई गियर सिलेक्शन के लिए M42 कमांड यूज़ करते हैं। ये मशीन कोड है, M कोड जितने भी होते हैं वो मशीन कोड होते हैं, वो मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये मशीन के लिए है। अभी जितनी भी एडवांस मशीन्स हैं उनमें ये कोड नहीं भी डालोगे तब भी ऑटोमेटिकली वो रन करती हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम G0 से। G0 देखिए, रैपिड में हम लाएंगे टूल को। G0 का मतलब तो पता ही होगा, अब तो तक समझ चुके होगे प्रोग्रामिंग देख के। G90 कोड हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि हम जो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो ऑफसेट पॉइंट से लेंगे, जहां से हमने ऑफसेट लिया है। यहाँ पर हम कॉर्नर ऑफसेट लेंगे। वर्कपीस का एक एज है, इस एज से हम ऑफसेट लेंगे, तो x - 50 यानी 50 mm पीछे है, ऑफसेट पॉइंट से पीछे हम रोकेंगे -50। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में क्लियर कर लेना कि कोऑर्डिनेट कैसे हम रखते हैं। x - 50 है यानी टूल हमारा इस ऑफसेट पॉइंट से 50 mm पीछे है। इधर देखो, x इधर जो पॉजिटिव में है और इसके इधर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारा 50 mm पे हम रोकेंगे पहले टूल को। y 0 और z 25 यानी 25 mm ऊपर। वर्कपीस के जो सरफेस है, टॉप सरफेस, उससे 25 mm ऊपर। जितना भी नीचे आएगा ना टूल वो माइनस में कैलकुलेट होगा, और जितना भी सरफेस से ऊपर जाएगा वो प्लस में कैलकुलेट होगा।
तो ये यहाँ पर दिमाग में रखना है कि VMC मशीन में जो कोऑर्डिनेट है बिल्कुल अलग चलते हैं। CNC टर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने की कोशिश की तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा और टूल टूट जाएगा। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं VMC मशीन में। CNC टर्निंग तो बच्चे चला लेते हैं, VMC मशीन को चलाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 एक्सिस है और कोऑर्डिनेट अलग अलग जगह से अलग अलग डायरेक्शन में वेरी करते हैं। ये कॉर्नर ऑफसेट ले सकते हो, सेंटर ऑफसेट भी ले सकते हो। वर्कपीस के बिल्कुल सेंटर से भी ऑफसेट लिया जा सकता है VMC में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉर्नर भी लूंगा, क्योंकि कॉर्नर वाला बहुत ही आसान होता है, सेंटर वाला बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर थे? G0, G90, X-50, Y0, Z25, ये समझ में आ गया होगा। अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट पे। G1 लीनियर इंटरपोलेशन लगाया, Z6 6 mm की हाइट तक ऊपर हम टूल को लाएंगे G1 से। G1 लीनियर इंटरपोलेशन से लाएंगे, Z6 तक लाएंगे और फीड देंगे 200 mm की। 200 mm की हम फीड देंगे और अब लगाते हैं G1, G90, X-30, टूल को और पास लाते हैं, Y0 और फीड 250। ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट कोड लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, अब G91 कोड लगाया, यानी कि इंक्रीमेंटल मोड लगा दिया। जिस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं वहां से अब इंक्रीमेंटल मोड में लगा रहे हैं। Z-2 यानी अब हमारा जो टूल है वो सरफेस में घुस रहा है। फीड 200 की है, कटिंग करना स्टार्ट करेगा ऊपर से। अब G90 कोड लगाया, यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, G1 लीनियर इंटरपोलेशन और X-230 यानी X डायरेक्शन में अब हमारा 230 mm तक जाएगा, यानी इसे पार करेगा, लेकिन थोड़ा सा पार करेगा, थोड़ा इस पे रहेगा, यानी जो टूल हमारा है आधा लटका हुआ रहेगा वर्कपीस से, क्योंकि 50 mm का एंड मिल है, 30 mm हम इसको सेंटर से बाहर ले रहे हैं। यहाँ देखो मैंने G41 और G42 कमांड यूज नहीं की। क्यों? क्योंकि कटर कंपनसेशन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कटर कंपनसेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, जब आप नया प्रोग्राम बनाओगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर फीड हमने कितनी बढ़ाई? 250 की दे दी है। 200, 250, 300, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता VMC मशीन। ठीक है, अब लगाया G0, रैपिड में लगाया Y40 कोऑर्डिनेट कौन सा है? टूल को थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव किया। ठीक है, अब G1 लगा के लीनियर इंटरपोलेशन से फिर वापस टूल को बुलाएं, X-30 यानी कि टूल हमारा फिर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब Y को 80 यानी थोड़ा सा और Y में ले गए अगले पॉइंट पे। इसी तरह से धीरे धीरे कट करता हुआ इसको पूरा कट कर देगा। ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपको अपने वर्कपीस के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया एक साइकिल। अब इस साइकिल को रिपीट कर दो दोबारा, रिपीटेशन कमांड दे दो इसमें, रिपीट RPT N10 N20, मतलब N10 से लेकर N20 तक जो भी आपने कमांड यूज की है। ये देखो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना N10 और N20, तो ये दोनों रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लेवल कमांडिंग यूज करते हैं, तो ये सारे कमांड है वो सब रिपीट हो जाएगा। या फिर आप दूसरे दोबारा से कोऑर्डिनेट लिख दो, तब भी आपका वही ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि टूल आपका रोटेट कर रहा है। बस आपको टूल को एड्रेस करना है कोऑर्डिनेट, कि आप टूल यहाँ से मूव करे यहाँ चला जाए, यहाँ से मूव करे यहाँ चला जाए, आपकी कटिंग अपने आप हो जाएगी। करना सिर्फ क्या होता है कि टूल को मूव करना है अलग अलग कोऑर्डिनेट पर, कटिंग अपने आप होती है। कटर आपका रोटेट करता रहेगा जो आपने इसको फीड दे दी है। ठीक है, अब ये क्या है? G1 Z20 यानी टूल को ऊपर उठा लिया, G0 X-50 यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था टूल वहीं पर आ गया, और M30 प्रोग्राम एंड। ये था हमारा सरफेस मिलिंग का प्रोग्राम, यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से हमने बनाया है। इसी प्रोग्राम को मैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट से भी बना सकता हूँ। इंक्रीमेंटल मोड होता है जिसमें हम G91 कमांड यूज करते हैं, उस कमांड से भी हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है। के बाद मैं बताऊंगा आपको पॉकेट कैसे बनाते हैं। पॉकेटिंग करना यानी कि हम अलग अलग कैन साइकिल का यूज करेंगे। ड्रिलिंग कैसे करेंगे, स्क्वायर पॉकेटिंग कैसे करते हैं, राउंड पॉकेटिंग कैसे करते हैं, थ्रेडिंग कैसे करेंगे, टेपिंग कैसे करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन हैं। और इनके अलावा मैक्रो की प्रोग्रामिंग, CNC मैक्रो प्रोग्रामिंग जो होती है बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं। हैश होते हैं, हैश टैग हो गया, स्टार हो गया, इक्वल टू, ये सभी जो सिंबल्स हैं इनका यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो होती है मैक्रो प्रोग्रामिंग।
जी कोड भी उसमें यूज होते हैं, ये बिल्कुल मत समझना कि जी कोड यूज नहीं होते। जी कोड भी यूज होते हैं, लेकिन मैक्रो में हम अपने खुद के प्रोग्राम बनाते हैं। जो हम लैंग्वेज बनाएंगे वो समझेगा प्रोग्राम, और हमारा प्रोग्राम कोई चुरा नहीं सकता। बहुत लोग प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मैक्रो की प्रोग्रामिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रोग्रामर भी मैक्रो की प्रोग्रामिंग को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वेरिएबल हम बताएंगे मशीन को वो मशीन समझेगी। तो मैक्रो की प्रोग्रामिंग के लिए अभी टाइम है, तब तक आप अभी बेसिक प्रोग्राम क्लियर करो, फिर मैक्रो की प्रोग्रामिंग भी हम समझा देंगे। बहुत आसान है वो भी, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देखते